कॉपीड ओके। ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। एज आई हैव सेड कि ये नीचे ले जाने का कोई कंसेप्ट नहीं होता है इस चैप्टर में, तुम प्री मल्टीप्लाई करोगे। हम इतना दिन से प्री और पोस्ट बोलते थे तो उसका महत्व नहीं समझ में आता था, पर आज समझ में आया महत्व। अगर तुम पोस्ट करोगे तो ए इनवर्स यहाँ लगेगा, तो ए ऐसे कूद के ए इनवर्स के पास नहीं जाएगा मल्टीप्लाई होने, क्योंकि बीच में तो कोई और आ गया ना। अलजेब्रा नहीं है कि x टू द पावर 1 x टू द पावर -1 फिनिश, ये तो मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट है ना, तो ये कूद के नहीं जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे लिखना होगा। ठीक, अब ये कंसेक्यूटिव में आपस में मल्टीप्लाई हुआ, फिनिश हो गया, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए। B इज A इनवर्स C, दैट इज एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A। ठीक, लिख लिए। अब लिख कर इसको ऐसे इज्जत से काटो। पहले भी शायद ऐसा एक दो बार हुआ है इज्जत से हम कटवाए हैं। इज्जत से काटो का मतलब होता है इज्जत से काटो का मतलब होता है कि ये गलती तुम भी कर सकते हो। अक्सर बहुत बार हम लोग ऐसे ट्यूशन में पढ़ाते हैं और इज्जत से कटवा देते हैं। क्यों कटवाते हैं? बच्चा समझ रहा है कि ऐसे बनेगा, पर ये रॉन्ग है, इज्जत से काट दो। अब तुम घर पे जब कभी भी रिवाइज कराओगे, तुमको ये बड़ा सा कटा हुआ दिखेगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर ने जानबूझ के ये गलत पढ़ा के कटवा दिया है। मतलब ये बात हम लोग के दिमाग में आने का पूरा चांस है, और सर ने पहले ही ये चीज क्लियर कर दिया था कि लिख कर इज्जत से काट दो। अब क्यों कटवाएं वो सुनो। ए का एडजॉइंट नहीं निकल सकता है क्योंकि हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बात में तो दम है सर। 2/2 जो आपने बताया, इंटरचेंज साइन चेंज, वो स्क्वायर मैट्रिक्स था। वो जो मोदी ब्रश करते करते छत पे मिलता था, कुल्ला करके फेंकता था, वो भी क्या होता था? एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। वो भी मोदी स्क्वायर पे बोलता था, तो स्क्वायर नहीं है, इधर से काट दो। मतलब इसमें हरितिमा खुश, हरितिमा वाला ही बात लागू होगा ना। वो छोटा ABCD लिख कर ही ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, छोटा ABCD लिख कर ही ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है सर, छोड़ दीजिए, समझ गए। नहीं, इसमें एक छोटा सा बात समझाना है। जब हम बोलेंगे समझ आ जाएगा तो तुम बोलोगे वाओ, बोले हैं मस्त। ध्यान से सुनना, छोटा कहेंगे और तुम सुनना। एक बात बताओ, इसका ऑर्डर क्या है? रो इनटू कॉलम ना, रो 2 रो इनटू कॉलम कॉलम कॉलम। कितना कॉलम? 3। पक्का? क्योंकि एक अननोन मैट्रिक्स ए से ये मल्टीप्लाई हुआ है और आंसर दिया है, तो कंफर्म है कि ये अननोन मैट्रिक्स में, ऐसे बॉक्स बनाओ, यहां पे कंफर्म क्या है? 2 है। अभी n लिखो, ठीक है, m इंटू n लिखो, क्योंकि अभी पता नहीं है ना, अभी पता नहीं है, पर ये कंफर्म है कि ये मैट्रिक्स एक अननोन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है और आंसर दिया है, तो कंफर्म ये 2 है। ठीक, अब आप आंसर का साइज देखो, रो कॉलम कॉलम कॉलम, आंसर का साइज 2 इंटू 3 आया है। छोटा किंगर, आंसर का साइज क्या होता है? जो एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं वो होता है आंसर का साइज। तो ये है आंसर का साइज। एक्सट्रीम एंड्स m इंटू 3 होना चाहिए, पर उन लोग का 2 इंटू 3 है। m इंटू 3 होना चाहिए, पर उन लोग का 2 इंटू 3 है। मतलब कंफर्म दिस m इज नथिंग बट 2। ठीक, यहां पे लिख रहे हैं, लेट लिखते जाओ, द ऑर्डर ऑफ कैपिटल A B m इंटू n। क्लियरली फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन to be possible, clearly for matrix multiplication to be possible we must have पहले वाले का बाद वाला इक्वल टू बाद वाले का पहले वाला, बोलते थे ना, पहले वाले का बाद वाला इक्वल टू बाद वाले का पहले वाला, पहले वाले का बाद वाला, मतलब we must have n इक्वल टू पहले वाले का बाद वाला, मतलब n इक्वल टू बाद वाले का पहले वाला, n इक्वल टू 2। ठीक, एंड द साइज ऑफ रिजल्टेंट विल बी एक्सट्रीम एंड्स वाला ना, m इंटू 3। साइज ऑफ रिजल्टेंट्स विल बी m इंटू 3, बट हियर द रिजल्टेंट इज 2 इंटू 3, but here the size of
रिजल्टेंट इज 2 into 3, द साइज ऑफ रिजल्टेंट इज 2 into 3, इम्प्लाई तुम बोल रहे हो कि m×3 होना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स, और आंसर दिया है 2 into 3। तुम बोल रहे हो m×3 और वो दे रहा है 2 into 3। तुम बोल रहे हो m×3 और वो लोग बोल रहा है 2 into 3। तो m क्या है? 2 है। m 2 है। इतना अंग्रेजी ना नॉर्मल ट्यूशन पढ़ाते ना तो नहीं लिखाते, पर यहाँ हम बच्चों का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे, उनका इमोशंस नहीं हैंडल कर पा रहे, तो हमको पूरा लिखना पड़ता है। नहीं तो वहाँ तो फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं ना कि बच्चा समझ गया, चलो पार करो। लिखो लिखो लिखो। देयरफॉर कैपिटल A इक्वल टू m×n, मतलब m बोलो m2 और n बोलो n2, 2 into 2 होगा। अरे बाबा इतना छोटा जी, हम कभी सोचे नहीं थे। मजा आ गया नहीं? पहले वाले का बाद वाला इक्वल टू बाद वाले का पहले वाला, तो n हैज टू बी 2 एंड द साइज ऑफ रिजल्ट शुड बी m×3। तुम बोल रहे हो m×3 पर उन लोग बोल रहे हैं 2 into 3, तो m×3 इक्वल टू 2 into 3, 3 कट गया तो m is 2। ठीक हो गया, मिटा दे। मिटाने के बाद, ठीक है नोट कर रहे हो तो करो, मिटाने के बाद यहां पे भराएगा ABCD काहे? क्योंकि ये 2 into 2 है, बाकी सब वही। लो मेरा तो इंक बच गया बाबू, मेरा तो इंक बच गया। तुम लोग लिखो तुम लोग लिखो। टू इंटू 2 और यहाँ कितना है 2 into 3। लिखो लिखो लिखो, ऐसे करके लिखो। यस पॉसिबल, यस पॉसिबल, एंड इज द साइज ऑफ रिजल्ट। चलो मल्टीप्लाई करो। दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला 1a + 4b, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा 2a + 5b, दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का 3a + 6b। तुम लोग करो ना जी, 1a 4b, फिर 2a 5b, 3a 6b, 1c 4d, 2c 5d, 3c 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। कर लेना कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 + 4b इज -7, 2a + 5b इज 7। दो रिलेशंस आएगा, सॉल्व कर लोगे। कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो। कोई कोई दिन हम थोड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं ना। बात फास्ट की नहीं है, बात है कि फेस नहीं ना देख रहे बच्चा का, तो हमको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बोले कि भाई आज बहुत खखोर दिया, एक ही चीज़ को टान दिया, इसलिए हम थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं कोई कोई दिन। पढ़ाया हुआ चीज़ को पढ़ाने का दोबारा से टाइम वेस्ट ना करें। स्कूल में पूरा एकदम बढ़िया से मार दिया है तुम लोगों ने, भयंकर भयंकर पढ़ाई हो रहा है, सब सब्जेक्ट में दौड़ा दौड़ा के पढ़ा रहा है एकदम ना। सर कब नहीं पढ़ाया था, स्कूल जाते तो भी तो वही होता सर, वहाँ थोड़ा ऐश मौज कर लेते थे इसलिए बोझ पता नहीं चलता था सर। और यहाँ ऐश मौज कर नहीं रहे हैं तो घर बैठे बैठे सड़ रहे, तो लग रहा है कि स्कूल वाला ज़्यादा पढ़ा रहा है। पढ़ाता कब नहीं था ज़्यादा सर, और समझ कितना आता है वो तो जान ही रहे हैं आप लोग। कोर्स कंप्लीट कराता है फटाफट फटाफट फटाफट। क्या खा के आता है लोग पढ़ाने? दूध में हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, लैक्टोजन, माइलो, सेरेलैक घोल के और लास्ट में बॉर्नविटा छिड़क कर 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम ना, इसलिए एकदम धड़धड़ा के पढ़ाता है फुल एनर्जी के साथ। हम लोग स्कूल से पहले स्टार्ट किए और स्कूल हम लोग से आगे निकल गया। हाँ मैट्रिक्स ख़त्म, डिटर्मिनेंट ख़त्म, LPP पढ़ा दिया कहीं कहीं, रिलेशन फंक्शन हो गया कहीं कहीं। चलो ये भाई बहुत हो गया बकबक, छापिए ना चलो। थ्योरी पेज का बस ध्यान रखना तुम लोग, थोड़ा सा रैंडम हो रहा है, रैंडम नहीं मतलब नंबर्स याद नहीं रहता मेरे को।
16th is a Pila-Light question. 16th one is a Pila-Light question. A में दिया हुआ है 0010. Using PMI, prove that AI BA whole to the power n equal to A to the power ni plus n A का पावर n minus 1 BA. मार्क इट अ Pila-Light क्वेश्चन. Pila-Light का मतलब यहाँ सभी बच्चों को पता है, काफी दिन से ट्यूशन पढ़ रहे हैं मेरे से. Pila-Light का मतलब होता है समथिंग टिपिकल, नॉट डिफिकल्ट, टिपिकल. देयर इज समथिंग टिपिकल इन दिस क्वेश्चन. PMI का कंसेप्ट तो कल ही दे चुके हैं, इसमें कुछ Pila-Light बात है, कुछ Pila-Light इसमें बात है. ठीक है, Pila-Light बात है. चलो उतारो, उतारो फिर बता रहे हैं, उतारो फिर बता रहे हैं. तो PMI में सबसे पहले क्या होता है, पुट n इक्वल टू 1. तो LHS आया AI BA का पावर 1, मतलब पावर 1 तो नहीं ही माना जाएगा, वही हो गया. अब RHS में भी 1 डाल के देखो क्या आ रहा है, वहां देखते हैं. ठीक है, छोटा a का पावर 1 नहीं लिख रहे हैं, वहां देखो I प्लस, वहां देखो छोटा a का पावर 0, छोटा b छोटा a, मतलब आपका 1 डालने पे LHS इक्वल टू RHS हो गया. लिखिए therefore it is true for, therefore it is true for n equal to 1. सर फिर आप जल्दी पढ़ा रहे हैं, अरे ये कल का कंसेप्ट दिया हुआ क्या है, एक ही चीज को बार बार बोलते हो तुम लोग. इट इज ट्रू फॉर 1. 2 डालें कि कल बहुत खकोर चुके हैं आप, 2 डाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. लेट इट बी ट्रू फॉर m करेंगे, लेट इट बी ट्रू फॉर m, let it be true for m, let it be true for m. मतलब AI प्लस BA का पावर m इक्वल टू A के ऊपर mi, m A के ऊपर m माइनस 1 BA. अब याद आ रहा है रांचो का बच्चा, मतलब रांचो का बच्चा नहीं, रांचो तो बच्चा लेकर आया था, रांचो अपना बच्चा रांचो तो बच्चा लेकर आया था, और बच्चा क्या देखता था, अरे अंकल आपने तो n के जगह पे, अरे अंकल आपने तो n के जगह पे m प्लस 1 ला दिया. पहले वो बच्चा को किधर दिखता था, LHS में कि RHS में? पहले LHS में दिखता था ना हर जगह, और फिर RHS में भी उसको दिखता था, अरे अंकल आपने तो n की जगह पे m ला दिया, यहाँ पे भी m ला दिया m प्लस 1, और यहाँ पे भी m प्लस 1. याद आ रहा है ना? तो रांचो बोलो ये बच्चा को पहले किधर दिखलाना तुम्हारा मकसद था, LHS की तरफ दिखलाना तुम्हारा मकसद था कि RHS की तरफ दिखलाना तुम्हारा मकसद था? याद आ रहा है ना, कल वो बच्चा आया था, बोला था अरे अंकल किधर दिखाना मकसद था, LHS. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, AI BA से प्री मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी कर दिए, AI प्लस BA से प्री मल्टीप्लाई कर दिए, AI प्लस BA से कर दिए, दोनों तरफ करो, AI प्लस BA से कर दिए. ऐसा करने से तुम AI प्लस BA का पावर m प्लस 1 लाने में सफल हो गए. ठीक, अब रांचो बोलो वो छोटा बच्चा का क्या बोलेगा, अरे अंकल आपने तो AI प्लस BA का माथा पे n था, आपने तो m प्लस 1 ला दिया. याद आ रहा है, छोटा बच्चा यही बोलेगा. आ गया. अब RHS में दोनों ब्रैकेट्स को इनटू करेंगे और वो छोटा बच्चा को RHS में भी दिखने लग जाएगा, RHS में भी दिखने लग जाएगा. तो सर इसमें पीला क्या था, अभी है बाबू पीला बचा हुआ है, पहले करो तो सही. पहले LHS में आता है, हमेशा उस बच्चे को दिखला दिया, अब RHS में दिखा रहे हैं. यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, घुस के गुना एंड देन घुस के गुना. कम ऑन डू इट. तो A का माथा पे m प्लस 1, I इंटू I होता है, ध्यान से सुन लो, 1 इंटू 1 1 ना, वैसे ही I इंटू I. एक बार जल्दी से दिखला देते हैं. 1001 को 1001 से इंटू करोगे ना, दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा, तो तुम देखोगे अरे वही आता है. सर आप चीटिंग मार देते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं. देखो ना बाबू, दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला, दूसरे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा, शून्य, फिर पहला पहला दूसरा दूसरा. I into I is like 1 into 1. 1 into 1 is 1. We don't call I into I as I square. We don't call it. ये तुम करके देख लोगे, जल्दी में बता दिए पर याद रहेंगी बातें कि हाँ मास्टर पर डंडी मारा था, जल्दी बताया था.
सो घुस के गुना आई इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब आई, फिर घुस के, ओ सॉरी कहाँ गया, घुस के गुना। अब सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो स्मॉल ए का पावर एम, फिर स्मॉल बी, और कोई स्मॉल अल्फाबेट, हाँ स्मॉल एम, और कोई नहीं, अब बिग में आइए, बड़ा ए बड़ा आई। नॉर्मल ये ब्लू एरो पे ध्यान दो, ब्लू एरो पे ध्यान दो, ब्लू एरो पे ध्यान दो, घुस के गुना कर रहे हैं, ब्लू एरो पे किए तो ए का पावर एम प्लस वन, आई इंटू आई, आई स्क्वायर नहीं होता आई होगा। ये जब इसमें घुसा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, तो छोटका ए का पावर एम, फिर छोटका बी, फिर छोटका एम, फिर कैपिटल ए, और फिर कैपिटल आई। ठीक है, अब ये ब्लैक एरो पे ध्यान दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना, तो स्मॉल ए का पावर एम, फिर स्मॉल बी, बड़ा ए, और फिर बड़ा आई। हम भी देख देख के ही कर रहे हैं, सोच सोच के। अब ये इसमें घुसा तो हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटा ए का पावर एम माइनस वन, छोटा बी इंटू छोटा बी इज छोटा बी स्क्वायर, बड़ा ए इंटू बड़ा ए इज बड़ा ए स्क्वायर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, एंड सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम आएगा, फिर बड़ा ए आएगा, स्मॉल ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, और फिर बड़ा ए बी सी डी। तो घुस के गुना किए तो ये जब इसमें घुसा तो स्मॉल ए का पावर एम माइनस वन, बी इंटू बी बी स्क्वायर, फिर स्मॉल ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है सर, अभी तक कुछ पीला नहीं दिखा, बता रहे हैं वेट चाइल्ड वाइट, आई इंटू आई, आई स्क्वायर हुआ कि आई ही लिखे, पीला था ना जी, आई इंटू आई इज नॉट आई स्क्वायर, दैट इज आई। ओके, बच्चा को इधर दिख गया है जी, रांचो रांचो, हाँ सर कब का दिख गया, अच्छा ठीक है उधर दिखलाना है ना, ठीक है। तो बच्चा को इधर ए आई प्लस बी ए का माथा पे एम प्लस वन दिख गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उधर देखना है, उधर देखना है कितना कुछ हम दिखला सक रहे हैं, देखने दो। वहां पे लाना है छोटका ए का माथा पे एम प्लस वन। ओ माई गॉड, आई एम गेटिंग दिस वन, सी आई एम गेटिंग दिस, छोटा ए का पावर एम प्लस वन, बड़ा आई, सी बच्चा खुश। अरे अंकल आपने तो ए टू द पावर एन के जगह पे एम प्लस वन ला दिया अंकल, याद है ना वो बच्चा वाला स्टोरी, कल क्लास जाके कर लो पूरा। और फिर बड़ा आई हो गया, और क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है और क्या चाहिए एम प्लस वन चाहिए, और क्या चाहिए, ए का माथा पे एम, छोटा बी है। सर ये आप चीटिंग कर देते हैं, चीटिंग नहीं, अभी को लाइन सुनना, वो लाइन है ना, हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज। जैसे मान लो 10 को हम 6 प्लस 4 लिखे तो क्या दिक्कत है, 6 प्लस 4 ओवरऑल नो चेंज, 10 ही है पाजी, ध्यान से देखना। हम ऐसा इसलिए लिख दिए क्योंकि हमको छोटा बच्चा को क्या दिखलाना, देखो स्मॉल ए का पावर एम प्लस वन, हाँ जी, कैपिटल आई, हाँ जी लिख दिए। हैव आई मेड एनी चेंज, नो नो यू जस्ट कॉपीड, नो नो यू हैव नॉट मेड एनी चेंज, यू जस्ट कॉपीड। ठीक, अभी इतने सारी चीजों को मैं ऐसा लिख दिया, लेट मी जस्ट सी हैव आई मेड एनी चेंज और नॉट। जब ये पूरा ऐसे तीर बना के ऐसे मारो, घुस के गुना होगा तो क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलना, छोटा ए का माथा पे एम, छोटा ए का माथा पे एम, छोटा बी छोटा एम, छोटा बी छोटा एम, कैपिटल ए आई इज ए आई इज ए, आई इज लाइक वन। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 2 3 4 5, उसको 1 0 0 1 से इंटू करना, तो तुम देखना कि 2 3 4 5 ही आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना, दिस वे का पहला, टॉप टू बॉटम का पहला, ए आई इज ए बिकॉज आई इज लाइक 1। ठीक, तो बोलो हैव आई मेड एनी चेंज, कि नहीं घुस के गुना कीजिएगा तो ए का पावर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटा ए का पावर एम, छोटा ए का पावर एम, घुसा तो स्मॉल बी, घुसा तो स्मॉल एम, स्मॉल ए आएगा, पर यहाँ ए आई है। सो हैव आई मेड एनी चेंज, कि नो नो यू हैव रिटन दिस वन ओनली, हैव रिटन दिस वन ओनली, ओके। अब जब ये इसमें घुसा, ऐसे खुचुर खुचुर करके अंडरलाइन करके ऐसे करो खुचुर खुचुर करो, ऐसे अंडरलाइन करो, घुसा छोटा ए का पावर एम, छोटा ए का पावर एम, छोटा बी, कैपिटल ए, अरे यहाँ तो ए आई है सर, अरे सर यहाँ ए आई आप ए लिखे हैं, अरे पगला ए आई इज ए। सो हैव आई मेड एनी चेंज, नो यू हैव जस्ट कॉपीड द सेम थिंग। ठीक, अब ये आखिरी वाला तो कवर अप नहीं हुआ ना, इसको तो छपैया कर ही दो, इसको तो छपैया
कर ही दो। ठीक, छोटा बच्चा को उस पैटर्न में दिखाना था फिट करके, कल भी बोले थे ना, उस पैटर्न में उसको क्या चाहिए, ए आई बी ए का माथा पे m+1 दिखा ना जी बच्चा को। फिर क्या चाहिए, स्मॉल ए का पावर m+1, कहाँ गया, हाँ स्मॉल ए का पावर m+1, फिर कैपिटल आई। तो हम लिखे हैं तो प्रीवियस स्टेप को ही तो लिखे हैं, हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज। फिर बच्चा को तो उस पैटर्न में चाहिए ना, यहाँ m+1 चाहिए, ए का माथा पे m+1 -1 मतलब ए m+1 ए का माथा पे m+1 -1 तो m ही ना चाहिए जी ए का माथा पे। एंड देन छोटा बी है घुस घुस के देखे तो आई वॉज गेटिंग द सेम थिंग। लास्ट वाला रह गया है, चलो उतार देते हैं उसको, देखा जाएगा। मतलब अभी जो स्टेप हम मिटा रहे हैं, ये जो अभी हम मिटा रहे हैं, ये जो मिटा रहे हैं, यही सारी चीजों को यहाँ लिखा है मैंने। ये जो मिटाए अभी वही चीजों को लिखा है, हाँ सर। द वेरी लास्ट को लिखा है, हाँ सर। सेकंड के लास्ट दो को इस पैटर्न में लिख दिया है, पर ओवरऑल तो नो चेंज किया। एंड द फर्स्ट टर्म आई हैव जस्ट कॉपीड। यहाँ पे बस एक रीजन दे दो कि कैपिटल ए आई तो कैपिटल ए हो ही सकता है, रीजन दे दो। तो बोलो जी रांचो, छोटा बच्चा को करीब करीब तुम m+1 हर जगह दिखाने में सफल हो गए, LHS का हर जगह। ये जगह भी उसको देखना था, दिखा दिए, ये भी दिखा दिए, प्लस ये भी दिखा दिए। अब एक्स्ट्रा में ये है, वो हमें नहीं चाहिए पर हमारा है एक्स्ट्रा में, तो कंफर्म है कि इस एक्स्ट्रा का आंसर 0 होगा। 306 इंटू डैश इक्वल टू 0। तो बताओ उस डैश में क्या है, 0 है। यस, फाइनल आंसर 0 कैसे आया, उस डैश में 0 है। वंस मोर, डैश इंटू 555 इक्वल टू 0। तो उस डैश में क्या है बताओ, 0 है। क्योंकि छोटे बच्चे को ये नहीं दिखाना है तो ये आंसर कंफर्म 0 होना चाहिए। अब वो 0 कौन बनाया, छोटका ए, छोटका बी, छोटका एम, छोटका ए, कौन बनाया इसको 0, कौन बनाया 0? मैं बताता हूं कौन बनाया इसको 0। लिखते जाओ। कैपिटल ए काहे दिया हुआ है, किस दिन के लिए दिया हुआ है, 0101 जस्ट डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और देखो तो कैपिटल ए स्क्वायर क्या आ रहा है। तुम सभी लोग देखो, इसको तुम करोगे, करो अभी मेरे बोलते बोलते करो, 0 आएगा। तो ये आखिरी वाला हिस्सा जो कि छोटे बच्चे को नहीं दिखलाना है, तो आखिरी वाले हिस्सा का आंसर पक्का 0 होगा। पर 0 के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, 6 इंटू डैश इक्वल टू 0। मुंह मत ताको, उधर करते भी रहो। 6 इंटू डैश इक्वल टू 0, तो उस डैश में क्या है, 0। 555 इंटू डैश इक्वल टू 0, तो उस डैश में क्या है, ऑब्वियसली 0 है, इजंट इट? तो वही चीज बोलना चाह रहे हैं, ये नहीं है 0, ये 0 लाना है, बच्चे को नहीं दिखाना है। ये रेस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पॉन्सिबल है, ये कि बड़का है स्क्वायर, बड़का है स्क्वायर। सर आपको कैसे पता चला? हमको पता नहीं चला, कोई चीज गिवन है ना जी। तो उसका यूज तो करना होगा ना। करो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, बोलो क्या आ रहा है, हम नहीं करने वाले हैं, तुम लोग करो। इतना देर मेरा बकबक सुन रहे थे, आ गया ना 0। तो आखिरी वाला हिस्सा का आंसर 0। फर्स्ट वाला हिस्सा यहाँ जो मिटाए थे उसको जस्ट कॉपी डाउन। बाकी के 2 चीजों को हमने इस तरह से लिख दिया है। सो हैव आई मेड एनी चेंज, कि ओवरऑल तो नो चेंज हुआ ना, आई विल गेट बैक द सेम थिंग। और आखिरी वाला को छाप दिए, पर क्योंकि प्रूफ दैट में नहीं चाहिए तो 0। ठीक। सो मोदी यू जस्ट टेल मी। हमको पता है आजकल मोदी क्लास नहीं कर रहा है, मोदी बाद में वीडियो देखता है, आजकल पढ़ रहा है स्कूल का, 10 बजे आता है रात को ऑनलाइन, चुपके चुपके आता है लैपटॉप लेके, ऐसे चुपके चुपके, हमको पता चल जाता है। ठीक है। हाँ, तो पीला बात क्या था बोलो? पीला बात ये तो था सर, जो घुस के गुना किए और ऐसा किए कि बचवा भी खुश और ओवरऑल नो चेंज भी हो गया। बचवा भी खुश और ओवरऑल नो चेंज। ठीक है। और पीला बात, और एक क्वांटिटी है ना सर, आखिरी वाला बचले रह गया था, तो बचल रह गया तो क्या करेंगे, वो 0 होगा। कैसे होगा, कौन रेस्पॉन्सिबल है? सर रिस्पॉन्सिबल तो नहीं पता, पर क्योंकि प्रूफ दैट में वो नहीं लाना है तो कन्फर्म है कि 0 होगा। और 0 होने के लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल हो जाए, हम तो 0 लेके चलाएंगे सर एग्जाम में, क्योंकि बच्चा इतना और इतना में खुश हो चुका है। बच्चा अभी भी खुश नहीं हुआ है। a टू द पावर इतना i प्लस m+1, स्मॉल a का पावर क्या था, स्मॉल a का पावर समथिंग -1 है ना। स्मॉल a का पावर क्या है देखने तो, कहाँ गया रे भाई? हाँ, स्मॉल a का पावर समथिंग -1
समथिंग -1 है, तो स्मॉल ए का पावर ये हुआ समथिंग -1 एंड देन बी ए। अब बच्चा खुश होगा कि अरे अंकल आपने तो हर जगह n की जगह पे m+1 ला दिया, अंकल हर जगह n की जगह m+1 ला दिया। स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी दिन मेरा स्पीड ज़्यादा लगे, हालांकि मैं हर बार टोक देता हूँ कि मैं यहाँ फास्ट पढ़ा रहा हूँ, फास्ट इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि बच्चा का तुम चेहरा देख नहीं रहे। क्लास में पढ़ाते तो बच्चे का चेहरा देखते तो एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि बच्चा समझ गया, तो वहाँ पे हड़बड़ा के फास्ट नहीं, वहाँ नॉर्मल ही फास्ट हो जाता है, स्टेप जंप हो जाता है। यहाँ सारा स्टेप बताते हैं पर जल्द कर देते हैं। तो अगर आपको लगे कि इस दिन स्पीड फास्ट है तो मेरा व्हाट्सएप पे रात को क्लास खत्म होने के बाद तो मेरा व्हाट्सएप जाता है ना आप लोगों को कि हाउ वाज द क्लास, आज समझ में आया कि नहीं, शीट मिला कि नहीं। तो तुम लोग का भी तो एक दायित्व बनता है ना रिप्लाई करने का। ये 300 कभी रिप्लाई नहीं करेगा, बुधिया तो अंडरग्राउंड ही हो गया, किंगर का वही हालत है, सृष्टि तलेजा कहाँ खो गई है पता नहीं, वृंदा का गोला अब रिप्लाई करना स्टार्ट किया, वृंदा और खेम का कुछ दिन से, विधि तो रिप्लाई करती ही नहीं है, हरितिमा और इन लोग का तो छोड़ ही दो, जैन साहब करता है, जैन साहब का दोनों मित्र लोग नहीं करता है, ये दिव्या टेक्सटाइल करता नहीं है, उधर अपना क्या नाम है वो खंडेलवाल का दोस्त, अरे हमको नाम याद नहीं आ रहा है, साहिल उराव, शुरू में किया बंद कर दिया रिप्लाई करना। ये जो चूहा शिवम पोदार का जो फ्रेंड था, चूहा बोलते हैं हम लोग उसको, अंकिता नहीं कर रही है क्लास की, क्या पता नहीं। श्रेया जो है साइंस वाली हरितिमा लोग की जो दोस्त है, उसका भी रिप्लाई कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, 300 का वही हाल है। तनिष तो खैर बड़ा आदमी बन गया, लंदन उंडन चला गया। बाबू मैसेज आता है तो रिप्लाई कर दो, हमने तो लिखा है कि हम पर्सनल लेवल पे सबको नहीं देख पाते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, पर आपका कम से कम प्रगति अग्रवाल तो दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। इतना बड़ा आदमी बन गया जी कि फोन भी नहीं ले रहा है लोग हाथ में, बिना फोन छुए लोग क्लास कर ले रहा है। नहीं बोलेंगे आगे, मुंह नहीं खोलेंगे, वीडियो में बात कर रहे हैं ना। कम से कम मेरा मैसेज जाता है कि रिप्लाई कर दो, यस सर समझ में आया पढ़ाई। किसके लिए सब बकर 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 कर रहे हैं जी, तुम ही लोग के लिए ना कर रहे हैं, एक रिप्लाई तो दे ही सकते ना, यस सर समझ में आया, रोज पूछ रहे हैं, आज समझ में आया। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लग रहा है, फर्स्ट डे बहुत लोगों को मुश्किल लगा, सेकेंड डे आसान लगा, तो एक रिप्लाई करना तो बनता है ना भाई। चलिए, जय राम जी की, गुड नाइट।